मंच संचालनकर्ता से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आदेशानुसार मैं आया हूं। अब मुझे बात करने में टोके नहीं आप। मेरा निवेदन है आपसे, थोड़ा सा निवेदन स्वीकार करें। मैं आपके अनुसार ही बोलूंगा। और मीडिया यहाँ पर है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर है। मैं जो बात बोलूं उसमें मंच संचालन कमेटी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मेरे स्वयं की रहेगी। तो जो भी एफआईआर करना हो तो मेरे पे कर लीजिएगा। साथियों, 10 मिनट के बाद में हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। भाई मनकन्नू, जय जोहार। सब लोग सुनने के मूड में हो तो 5 मिनट बोलूंगा, वरना नाचने वाली टीम तैयार है। सब लोग बैठ जाएगा भैया। अरे वो बागेश्वर धाम बैठ जाओ बोल रहे, बैठ जाते हैं। कोई आदिवासी बोल रहा बैठ जाओ ना, फिर वो छोटी वाले को बुलाना पड़ेगा हम लोगों को। सुनोगे क्या साथियों? सभी लोग कृपया बैठ जाए और बैठकर जो आज आयोजन किया भाई शंकर बामनिया की टीम के लिए और अजोबर क्षेत्र और जलराजपुर जिले की टीम के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत सम्मान करें कि इतना शानदार आयोजन किया, सब लोगों को यहाँ पर बुलाया। अब मैं मंच संचालनकर्ता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके आदेशानुसार मैं आया हूँ। अब मुझे बात करने में टोके नहीं आप। मेरा निवेदन है आपसे, थोड़ा सा निवेदन स्वीकार करें। मैं आपके अनुसार ही बोलूंगा। और मीडिया यहाँ पर है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर है। मैं जो बात बोलूं उसमें मंच संचालन कमेटी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मेरे स्वयं की रहेगी। तो जो भी एफआईआर करना हो तो मेरे पे कर लीजिएगा। साथियों, आज आदिवासी समाज हमारे महान क्रांतिकारियों को स्थापित करने लगा है, उनकी विचारों पे चलने लगा है। इसलिए कुछ लोगों को चिंता होने लगी है, कुछ लोगों को दुख होने लगा है, कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। इसलिए कभी आसाराम आता है, कभी राम रहीम आता है, कभी वो समोसे खा के तब वो तुम्हारा दुख दूर हो जाता, वो आता निर्मल बाबा। आजकल वो कहाँ है? आजकल एक बाबा भी फार्म में चल रहा है, उसकी भी स्थिति वही होने वाली है। लेकिन मैं आप सबको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे कुछ लोग, कुछ महान क्रांतिकारी निकले हैं। टंट्या भील, बिरसा मुंडा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, इसके बाद भी हमारी लिस्ट जारी है। और हमारे क्रांतिकारी जो निकले हैं वो वापस घुसने वाले नहीं है, वो क्रांति लाने वाले और धूम मचाने, आग लगाने वाले क्रांतिकारी लोग। साथियों, आप लोग सुबह से आए हैं, गुजरात के हमारे साथी लोग आए, राजस्थान से आए, कई लोगों ने अपनी अपनी बात बोली। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भिन्न बटे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हम भिलाला में बटे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हम गोंड कोरकू जनजाता फलाना ढिमका में बटे हैं। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जब भी समाज के किसी व्यक्ति पे, भोले व्यक्ति पे, गरीब व्यक्ति पे अगर कोई आपत्ति विपत्ति आई तो यही समाज एक होकर उसकी लड़ाई लड़ी। ये भी एक इतिहास है। इसलिए जो लोग हमको बांटने का प्रयास करते हैं, जो लोग हमको कमजोर करने का प्रयास करते हैं, आज के कार्यक्रम के बारे में कई लोगों ने टीका टिप्पणी की। ये तो उनका कार्यक्रम है, ये तो इनका कार्यक्रम है, लेकिन हम लोगों ने बोला ये हमारे समाज का कार्यक्रम है और सब लोग यहाँ पर आए। साथियों, जिस प्रकार से समाज का कार्यक्रम हो, आपके पास बीजेपी का झंडा हो, आपके पास कांग्रेस का झंडा हो, किसी भी दल का दुपट्टा हो, समाज की अगर बात आए तो वो दुपट्टा घर रखकर बैठ जाना, यही समाज की ताकत है। और जिस प्रकार से आज युवा निकल के आया है, और कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि इस आदिवासी समाज को समझाने के लिए नचाना भी पड़ रहा है, गाना भी गवाना पड़ रहा है, बीच बीच में बोलना भी पड़ रहा है। अगर ये डांस नहीं होता तो इतने लोग शायद यहाँ बैठते नहीं है। इसलिए मैं आयोजन कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि आपने बीच बीच में जिस प्रकार से आयोजन किया,
हाय तुम बुरुमा मान जो नाचड़िया नहीं होता होती है चार बोटता नहीं तो समाज में जन जागृति कैसी आएगी, समाज के युवा कैसे तैयार होंगे, हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग, हमारे समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग सोचते हैं, समझते हैं। इसलिए अलग अलग जगह से टीम भी आई है। हमारे समाज के गायक कलाकार अर्जुन आरमेड़ा, भाई अनिल पिपला जो हमारे गांव के पड़ोस के हैं, आजकल बहुत अच्छा गा रहे हैं। मैं उनसे भी मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शब्दों में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, निवेदन है। अच्छा गा रहे हो, अच्छा नाम चल रहा है, और हम तो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की जो कला है वो विदेशों तक छाना चाहिए। विदेशों में भी आदिवासी गाने बन रहे हैं, इसलिए इन कलाकारों के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और साथियों, बातें बहुत सारी हैं, जैसे पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी बात बोल दी है, मैं कोई भी बात रिपीट नहीं करूंगा। आप लोग सुबह से आए हो, सब लोगों को सुना, मुझे भी सुना, बस मैं भी 2 लाइन का गाना गा के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अरे गरीब न करे रखवाओ, नाम को ठंडो कवाई गए रे, नाम को ठंडो कवाई गए रे। अरे भील समाज को हीरो, देश पर जान लुटाई गयो रे। अरे गरीब, जोरदार सब ताली बजाया, टंटा भील की बात हो रही है, मेरे साथ गाने के साथ ताली बजाना। अरे गरीब न कोरे रखवाओ, नाम को ठंडो कवाई गए रे, नाम को ठंडो कवाई गए रे। अरे भील समाज को हीरो, देश पर जान लुटाई गयो रे। उनका परिवार भी यहाँ पर उपस्थित है, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। वजन बढ़ता मजन मलियो रे, महागंगा को दूध पियो रे। जन बढ़ता मजन मलियो रे, महागंगा को दूध पियो रे। भाव सिंह जी को बेटो दे, अंग्रेज न का छक्का छुड़ाई गए रे, अंग्रेज न का छक्का छुड़ाई गए रे। अरे भील समाज को हीरो, देश पर जान लुटाई गयो रे। अरे गरीब न को रखवाओ, नाम को ठंडो कवाई गयो रे, नाम को ठंडो कवाई गयो रे। अरे भील समाज को हीरो, देश पर जान लुटाई गयो रे। एक बात मुझे टंट्या, मेरे आदर्श, हम सब के आदर्श, हमारे मालिक टंट्या भील का एक वाक्य मुझे याद आ गया है, इसलिए मैं वो वाक्य बोलना चाहता हूं, अगर संचालन महोदय की अगर अनुमति हो। टंट्या भील के बारे में बताते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं ये तो आदिवासियों का भगवान था, कुछ लोग बोलते हैं ये तो भीलों का भगवान था, लेकिन उनकी एक बात मैं बोलना चाहता हूं जो मैंने पढ़ी है। टंट्या भील जब समाज के लिए काम करता था, अंग्रेजों से लड़ता था, तो एक शर्मा जात का ब्राह्मण व्यक्ति, उसकी बेटी की शादी थी और उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने एक मैसेज पहुंचाया कि यार मेरा मैसेज टंट्या भील तक पहुंचा दो, मेरी बेटी की शादी थी। जात का ब्राह्मण व्यक्ति, जात का शर्मा व्यक्ति, उसने बोला कि टंट्या भील तक मेरी एक अर्जी पहुंचा दो कि मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए 500 रुपए चाहिए। ये 500 आज के 500 नहीं, उस समय के 500 जो आज के 5 लाख के बराबर थे। 500 की अर्जी लगाई, और जब किसी ने बोला कि वो तो आदिवासियों का मसीहा है, किसी ने बोला वो तो भीलों का मसीहा है, लेकिन उस शर्मा को ऐसा लगा कि नहीं, टंट्या भील वो व्यक्ति है जो दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, उस हर कास्ट के लिए लड़ता है, उसके हर समाज की मदद करता है, उसको विश्वास था। जब टंट्या भील के पास वो पर्ची गई, जब नाम देखा, तो टंट्या भील को इतनी खुशी हुई कि मुझे मेरे समाज के साथ अन्य समाज के जो लोग हैं, दुखी है, परेशान है, हैरान है, वो लोग भी मुझसे अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने 500 रुपए की अपेक्षा की थी, और टंट्या भील ने कितना दिया था मालूम है? 1100 रुपए दिए थे। इसलिए इस प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे मालिक है, उस पे एक समाज का तमगा लगाने की कोशिश न करें। उनका इतिहास रहा है, हर तबके के लिए लड़े हैं, हर समाज के लिए सहयोग उन्होंने किया है। इसलिए जिस प्रकार से सब लोग बोलते हैं कि अगर महात्मा गांधी इस देश का राष्ट्रपिता हो सकता है, तो टंट्या भील इस देश का बाप है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों ने मुझे सुना यहाँ पर अरे टाइम देखो यार। हाँ, आपकी बात को हम सम्मान के साथ में मंच से स्वीकार करते हैं। महीन भाई आप यहाँ बैठेंगे, आप गाना गाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। मैं अगले वक्त